चलो भाई जरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, यह इंट्रोडक्शन टू है, ये इंट्रो है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। ठीक है भाई, चलो ठीक है जरा। अच्छा, ये जो है ना, इसके नाम से ही क्लियर है, ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सारी जो मेजरमेंट्स होती है ट्रायंगल में ही होती हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की मेजरमेंट से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल की मेजरमेंट से रिलेटेड है, एंड स्पेशली इट इज रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी कौन सा? राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के बारे में एक दो चीजें मेरे को आप बता दो। राइट ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं भाई? यहाँ पे एक 90 डिग्री होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस, होता है ना। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन भी पता होगा आप लोगों को। क्या होता है रिलेशन, बताओ। हाँ, पाइथागोरस होता है ना, पाइथागोरस तो पता है ना आप सबको। तो वो क्या होता था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सही बोला, बिल्कुल। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है इन तीनों में। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब यहां पर ना एक चीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब वो रेशियोज क्या चीज होती है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, ये जो पीबीएच से रिलेटेड होता है, ये ना एक चीज होती है, शौर्या बताइए ये क्या होता है? शौर्या, अच्छा चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रहेगा ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ गए ना? ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है। बोल। हाँ, उसको उसको ऐसे बोल देते हैं भाई, बच्चे बच्चे बहुत बना लेते हैं। बच्चे इसको ऐसे भी बोल देते हैं, पापा बीड़ी पियोगे? वो कहता हाँ हाँ बेटा। मैं एक बार ना ये सारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो बेटा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो अपने लिए करना है। एक्चुअली ना मैं रिकॉर्ड कर रहा था। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जरा इसको। देखो, ट्रिग्नोमेट्री दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नो मतलब ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, एंड स्पेशली इट इज रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल में ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार चीजें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो एक ये चीज होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखना है बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी एक तरीका होता है इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बच्चे ने और भी बनाया हुआ है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हम अभी एक ही चीज पे चलेंगे, क्या?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, देर आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 T रेशियोज, 6 T रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, याद कर लो एज ए पॉइंट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है जी। तो साइन थीटा होता है P अपॉन में H, यानी कि इन दोनों की जो रेशियो होती है वो होती है साइन थीटा। कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है, वो दो साइड्स की रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। तो साइन थीटा P अपॉन में H, ये लिखा मैंने। ऐसी कॉस थीटा B अपॉन में H, ये लिखा मैंने। ऐसे टैन थीटा P अपॉन में B, समझ गए? साइन P अपॉन में H, कॉस B अपॉन में H, टैन B P अपॉन में B। तो और ये जो कोसेक, सेक, कॉट होते हैं, तीनों इनके रिवर्स होते हैं। साइन अगर P अपॉन में H है तो कोसेक होता है H अपॉन में P, ये लिखा। कोसेक होता है H अपॉन में P, सेक होता है H अपॉन में B, कॉट होता है, टैन था P अपॉन में B, तो कॉट होगा B अपॉन में P, ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन हमने अभी अभी लिया, एक रफली क्वेश्चन ले लिया हमने, हाँ वो भी मैं आगे बताऊंगा बेटा। ये 3, 4, 5 है, ये एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है भाई? दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है भाई, 3, 4, 5 है। तो मैंने पूछा साइन थीटा P अपॉन में H होता है, आपने बता दिया 4 अपॉन में 5। ये सारे मैंने आपसे पूछने थे। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बताना था आप लोगों ने, बताओ बेटा, कॉस थीटा क्या होता था? B अपॉन में H। तो बेस कितना है? 3, तो ये 3/5 हो गया। मैं एक बार ये सारे लिख देता हूँ, ये P अपॉन में B होता है, टैन थीटा होता है P अपॉन में B, तो 4/3, 4/3, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनना जरा, बस ये तुमने 3 निकाल लिए ना, ये 3 निकाल लिए ना, आगे वाले 3 तो इनके रेसिप्रोकल लगा देने हैं। कोसेक कितना था? 4/5 था, तो सॉरी साइन था 4/5, तो कोसेक आना 5/4। कॉस कितना था? 3/5। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस आया था 3/5, तो ये आ गया 5/3, समझ गए ना? हाँ, ये किसकी वैल्यू आई? सेक की आई, 5/3। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन आया था 4/3, तो कॉट आ गया 3/4। क्या ये बात पता लगी आपको? ठीक है ना? क्लियर है ना बेटा? पीयू पता लगा? ठीक है। अब मैं जरा इसको तो मैं रब कर रहा हूं, एक दो चीजें और मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है? इसको भी मैं जरा रब करता हूं। देखो, ये चीज तुम्हें पता लग गई, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये P/H है, ये H/P है। तो इसका मतलब जो कोसेक थीटा होता है उसको मैं 1/sin थीटा भी लिख सकता हूं, है ना? है ना? देखो, कोसेक कोसेक तुम्हारे पास कितना है? H अपॉन में P है, और और इसको आप, ये साइन थीटा कितना होता है? P अपॉन में H है। तो अपॉन में जब लिखोगे P अपॉन में H, तो ये पलट के H अपॉन में P ही तो हो जाएगा, है ना? पता लगा? तो इसको आपने याद रखना है, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। और एक बात बोलूं, इसका रिवर्स भी याद कर लो, ऐसे फिर साइन थीटा भी क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है ना? एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई, किसी एक को ध्यान रख लो बस, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अच्छा चलो, ऐसी देखो, कोसेक अगर 1 में साइन है तो मुझे बता सकते हो सेक, सेक थीटा कितना होगा फिर? 1/cos होगा, 1 में cos थीटा होगा, है ना? समझ गए ना? सेक थीटा हो गया 1 में cos थीटा, क्लियर? अच्छा, ऐसे ही लास्ट वाला cot थीटा बता दो, व्हाट विल बी द cot थीटा? कॉट और टैन, हाँ कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 1 में टैन थीटा, चलो ये लो मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। कॉट हमारे पास कितना था बेटा? कॉट था हमारे पास B अपॉन में P, तो इसका मतलब ये भी वही आना चाहिए। तो टैन थीटा कितना होता है? P अपॉन में B।
अपॉन में आप जैसे ही पी अपॉन में बी लगाओगे तो ये पलट के क्या बन जाएगा, बी अपॉन में पी तो आ जाएगा, उसके इक्वल ही तो आ जाना है ना, समझ रहे हो ना बेटा, बात पता लगी आपको। देखो अरे कुछ नहीं है, इसी इसी फोटो में सब कुछ चल रहा है, इसी के अंदर सब कुछ चल रहा है, इससे बाहर हम गए नहीं है, इसके बाहर, इस बॉक्स के बाहर मैं गया ही नहीं हूं बिल्कुल भी, सब कुछ इस बॉक्स में चल रहा है, ये बॉक्स आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कोसेक होता है 1 में साइन, साइन होता है 1 में कोसेक, सेक होता है 1 में कॉस, कॉस होता है 1 में सेक, कॉट हो गया 1 में टेन, टेन हो गया 1 में कॉट, और ये भी साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, और कोसेक थीटा होता है एच अपॉन में पी, है ना, ठीक है ना। ये जिसके दिमाग में छप गया ना ये वाली इमेज, वो उसको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी, धीरे धीरे ये तो आपके माइंड में सेट हो ही जाएंगी, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये टिप्स पे होती हुई चलेंगी, आपकी टिप्स पे हो जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। अभी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, अभी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, जिसकी बात अभी शौर्या भी कर रहा था। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं ना साइन और कॉस को जरा डिवाइड कर रहा हूं, साइन ये रहा, कॉस ये रहा। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैं इनको डिवाइड करता हूं तो ऊपर कितना आ रहा है पी अपॉन में एच, और नीचे कितना आ रहा है बी अपॉन में एच, है ना, ऐसे ही आ रहा है ना बेटा, ये पी अपॉन में एच है, ये बी अपॉन में एच है, ऐसे ही आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, तो क्या बचा बचाना पी अपॉन में बी, बचाना पी अपॉन में बी, तो अच्छा पी अपॉन में बी, मेरा पी अपॉन में बी तो ये रहा भाई, पी अपॉन में बी क्या होता था भाई, पी अपॉन में बी क्या होता था, टेन थीटा होता था, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो अब आपको डायरेक्टली एक रिजल्ट याद रखना है, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इस रिजल्ट को याद रखना है आपने, इस रिजल्ट को याद रखना है आपने, समझ गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपने बॉक्स बना करके लिख लेना। टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस थीटा होता है। चलो भाई कर दो इसको रब। जल्दी से बता दो रब करूं कि नहीं, पीयू कर दो। ठीक है कर रहा हूं। चलो भाई, अब ये जो बातें हमने कर ली ना, अब इसके बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज हम पूरी कर सकते हैं। जो हमने अभी बातें करी है ना, इसके बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज हम पूरी कर लेंगे। एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 8.1 पे। अच्छा एक चीज, और एक चीज मेरे को और बात करनी थी आपसे। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, मैंने मान लो यही था 3 4 5 था। अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर थीटा ये है ना तो परपेंडिकुलर ये काउंट होगा, और बेस ये होगा, और हाइपोटेनियस तो ये होता ही होता है। अगर कभी थीटा मेरे को ये लेना पड़ गया ना, थीटा अगर कभी मेरे को ये लेना पड़ गया
तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर काउंट होगा। हमेशा थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर काउंट होता है, उस केस में पी और बी इंटरचेंज हो जाते हैं। बात को समझे? थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हाँ बेटा, क्या हुआ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, थीटा के अपोजिट वाले को हमेशा परपेंडिकुलर काउंट करते हैं। चलो भाई, अब जरा मैं एक काम करता हूं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतना ही दिया होता भाई ये 3 है ये 4 है, बस नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, मैं चेंजेस करता हूं। ये मेरे को 3 दे दे, ठीक है, और ये मेरे को 5 दे दे। ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया। अब आपसे पूछे कि चलो साइन थीटा बताओ, अभी मैंने थीटा इसको मान लिया, अभी मैंने साइन थीटा इसको मान लिया। बता भाई प्रथम कैसे करेगा? साइन, हाँ साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, बट पी तो मेरे पास है ही नहीं। वेरी गुड, शाबाश। अगर आपको कोई एक चीज नहीं दी है तो यूज पाइथागोरस एंड फाइंड दैट। तो सबसे पहले इसका हम परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर मुझे पता है पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? एच स्क्वायर होता है भाई। तो मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आ गया कितना? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16 हो गया पी स्क्वायर, और 16 तो होता है 4 का स्क्वायर। तो पी हो गया तुम्हारे पास कितना? 4। बात को समझे कि नहीं समझे? मैंने ये निकाल लिया। अब साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, तो 4 अपॉन में 5 आ गया। पी बेटा पता लगा? पीयू शौर्य पता लगा बेटा? ठीक है ठीक है। पीयू की आवाज क्यों नहीं आ रही? पीयू क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, ओके। साइन थीटा आ गया 4 अपॉन में 5, चलो ठीक है। अच्छा, अब बात ये आ गई, चलो अब जरा इसको हटा देता हूं। अब मैं अब जरा इसके क्वेश्चन पे आ जाता हूं। मैं क्वेश्चन कैसा है भाई? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई। अब जरा इसको रब करता हूं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी दे दिया 24 सॉरी, और बी सी आपको दे दिया 7, ठीक है जी। फाइंड साइन ए। देखो बेटा, साइन ए मतलब अब ये इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो थीटा इसको मान रहा है, ये साइन ए। साइन ए और कॉस ए दो चीजें पूछ रहा है हमसे। तो थीटा ये हो गया, तो अब परपेंडिकुलर फिर मैं इसको काउंट करूंगा, है ना? परपेंडिकुलर ये काउंट होगा और बेस ये काउंट होगा, हाइपोटेनियस ये। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच होता है। तो परपेंडिकुलर तो पता है, बट हाइपोटेनियस नहीं पता हमें, तो इसका मतलब पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो भाई इसके अंदर क्या आना है? ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ए बी तो है 24 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। वैसे मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा याद रखोगे तो 24, 7 और 25 जो होता है ना, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसने लास्ट में अब इनको ऐड करके ना 625 आ जाना है, और 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया? 25। ए सी आ गया 25। चलो भाई, साइन ए हो गया पी अपॉन में एच, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी, और एच है ए सी, तो ये आ गया 25 अपॉन, सॉरी 7 अपॉन 25। पता लगा? पता लगा? ठीक है। कौन से बताओ फिर मेरे को अब कितना आएगा, जल्दी से कौन से बताओ, कौन से बताओ। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। गलत है, ये भी 7/25, वो भी 7/25 आएगा। गलत बोल दिया प्रथम बेटा। एक, अबे है, हाँ वेरी
इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे तूने गलती करी है, मैंने अभी अभी बोला था एंगल कौन सा है यहाँ पे, ए, तो थीटा ये हो गया, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, अभी अभी बोला था ना, तो तू भूल गया। तो अब कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। अब इसमें बेस कौन होगा, ये है, एंगल ये है ना, तो पी ये है, बी ये है, तो ये बनेगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। पता लगा, क्लियर हुआ ना, ठीक है, गुड, शाबाश। चल फिर पीयू बताएगी अब tan ए। पीयू थोड़ा सा आराम से तसल्ली से बताइयो, मिस्टेक मत करियो बस, ठीक है। tan ए, tan थीटा होता है पी अपॉन में भी, वेरी गुड। बीसी अपॉन, जल्दी बोलियो क्या है, बीसी अपॉन, वेरी गुड। तो आंसर बोल कितना आएगा, गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अरे वो तो अब मेरे को उसकी क्या जरूरत है, वो तो मैंने तुम्हें रिजल्ट बता दिया है, हर बार मैं वही थोड़ी यूज करूंगा। हाँ, अगर तू उसका भी यूज कर ले तो भी क्या है, इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड करेगा, 25 से 25 कैंसिल, 7 अपॉन में 24 आना है। बट मैं उस पर थोड़ी जाऊंगा, अब सीधा सीधा मेरे को जब तीनों वैल्यूज पता है तो मैं पी अपॉन में बी अप्लाई करूंगा बेटा, सीधा सीधा। थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो 7 अपॉन में 24। अब मैं बता ऐसे क्यों जाऊं, पहले 7 अपॉन में 25 लगाऊं, फिर 24 अपॉन में 25 लगाऊं, फिर इनसे इसको कैंसिल करूं। समझ रहा है मैं इस प्रोसेस में क्यों जाऊं, जब हमें डायरेक्ट पता लग रहा है, ठीक है ना, समझ रहे शौर्य। उससे उससे गलत नहीं होगा बेटा, उससे सही होगा, बट वो थोड़ा सा आपने 2 स्टेप बढ़ा दिए बीच में, ठीक है। चलो, अच्छा चलो, अब इसी का सेकंड पार्ट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको रब कर रहा हूं मैं, अब रब कर रहा हूं इसको, ये 2 रब कर रहा हूं मैं अभी, चलो अभी बस इन दोनों को रब कर रहा हूं। देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी और कॉस सी। सी कहां है, सी कहां है, ये रहा सी, यानी कि अब थीटा कौन हो गया, ये हो गया। मैं यहां पे बना देता हूं एक छोटा सा ट्रायंगल, रिपीट करता हूं मैं, ये ए था, बी था, सी था, अब थीटा ये हो गया, थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये काउंट होगा, बेस ए काउंट होगा, हाइपोटेनियस तो वही का वही रहता है। ये 24 था, ये 7 था, इसको हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 25। अब आ जाओ जरा साइन सी पे, साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच होता है। अब एंगल कौन सा है, सी, तो सी के अपोजिट, अब एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, इस लाइन को अपने दिमाग में सेट कर लो, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है हमेशा। परपेंडिकुलर कौन होता है, जो सा एंगल दिया हुआ है उसके अपोजिट वाली साइड होगी हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन सी, तो पी अपॉन में एच, सी के अपोजिट ये है कितना, ए बी है, और ये नीचे ए सी है, तो 24 अपॉन 25। हाँ भाई, समझे क्या नहीं समझे, समझ गए। कॉस सी बताओ शौर्या, कॉस सी बताओ शौर्या, कॉस सी बताओ, कॉस सी। हाँ जी, कॉस सी, भाई कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, 7/24, क्या बोल रहे हैं आंसर, 7/, हाँ 25 होना था, बीसी अपॉन एसी बेटा, बीसी अपॉन एसी 7/25, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात सुनो जरा, अब जरा इसको ना आप ट्राई करोगे बेटा, ठीक है। इस एक्सरसाइज वैसे तो आप पूरी ट्राई कर सकते हो,
बट इसके कम से कम क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हो जाने चाहिए तुम्हारे। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो फिर बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।